स्टूडेंट को लॉगिन करने में जो मसला आता है उसको कैसे फिक्स करना है और आप कहाँ कहाँ पे गलती कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला मसला आता है स्टूडेंट को, वो आता है लॉगिन करते वक्त। अक्सर स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर पाते एलएमएस पे। मैं बताता हूँ, ज़्यादातर जो स्टूडेंट को इशू आता है वो आता है इंटरनल स्क्रिप्ट एरर का। और वो क्यों आता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा लॉगिन और पासवर्ड सेव है सिस्टम में, मैं लॉगिन करूँ तो हो जाएगा, लेकिन इंटरनल स्क्रिप्ट एरर तब आता है जब आप अपना यूज़र नेम गलत देते हैं। अब ये देखें, मेरा जो लॉगिन है वो m.suhail के नाम से, अगर मैं डबल एम कर दूँ यहाँ पे और एंटर करूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, इंटरनल स्क्रिप्ट एरर। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको ये इशू तब आएगा अगर आपने अपनी लॉगिन जो डिटेल है उसमें स्पेशली जो यूज़र नेम है वो गलत दिया हो। और स्टूडेंट का जो भी यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम में कोई तो स्पेस नहीं होगी, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आपके जो यूज़र नेम है उसमें तमाम जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो स्मॉल में होंगे, आपने कोई कैपिटल में नहीं लिखना। अगर आप ऐसी कोई मिस्टेक करेंगे तो भी एरर आ सकता है। यूज़र नेम में कभी स्पेस भी नहीं होती और वो कैपिटल नहीं होता, वो स्मॉल में ही होता है। तो आपने अपने यूज़र नेम को बड़े चेक करके एंटर करना है ताकि ये वाला जो एरर है वो ना आए। दूसरा एरर आता है आपके पासवर्ड का, और अगर आप पासवर्ड सही नहीं लगाएंगे तो भी आपको एरर आ सकता है। नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया गया था स्टूडेंट को, उनमें जो पहला करैक्टर था वो कैपिटल था। तो अगर आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, लाइक जैसे commerce@123, तो वो कॉमर्स आप सी छोटा लिख देते हैं, जिसकी वजह से एरर आता है। तो आपने ये ख़ास ख्याल करना लॉगिन करते वक्त कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सही से एंटर करें। अब मैं यहाँ से अगर एक एम हटा दूँ और अब मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। ये चेक कर लेते हैं हम। मैं अभी सिस्टम में लॉगिन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा आपने कौन कौन सी चीज़ें अपडेट करनी है। ये देखें, अगर मैंने सिंगल एम लगाया, डबल एम नहीं लगाया, यूज़र नेम ठीक था, तो मुझे इंटरनल स्क्रिप्ट एरर का इशू नहीं आया। अच्छा, दूसरी जो चीज़ स्टूडेंट को मसला करती है, यहाँ पे रिसेंटली एक्सेस्ड कोर्स होते हैं जिनको आप कुछ अरसा पहले ही एक्सेस कर चुके होते हैं, खोल चुके होते हैं, वो यहाँ पे आपको टॉप पे शो होंगे यहाँ पे। और बाकी जो आपके कोर्सेज़ हैं वो आपको नीचे शो होंगे कोर्स ओवरव्यू में। अक्सर स्टूडेंट को यहाँ पे कोर्स कम शो होते हैं, हालांकि वो इनरोल होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑल की, यहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट किया होता है, ऑल की बजाय इन प्रोग्रेस किया होता है, या फ्यूचर किया होता है, या पास्ट किया होता है। जब आप इस तरह करेंगे तो आपको कुछ हो सकता है कम कोर्स नज़र आए। तो आपने ये चेक करना है हमेशा यहाँ पे आपने ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट की हो, तो आप जितने कोर्सेज़ में इनरोल होंगे आपको वही शो हो जाएगा। दूसरा ये है, एक पेज पे यहाँ नॉर्मली 4 कोर्सेज़ शो होते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट 5-6 कोर्सेज़ पढ़ रहा है तो जो बाकी 2 कोर्स होंगे वो नज़र नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्रॉल का बटन आता है, आपने तीर सा बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये वाला कोर्स उस तरफ चला जाएगा और इधर वाले कोर्स जो छुपे हुए हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे अगर कोई स्क्रॉल का बटन, एरो का बटन आपको नज़र आए तो आपने वो क्लिक करना है ताकि आप वो सारे कोर्स देख सकें जिनमें आप इनरोल्ड हैं। और कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे किया होता है, ये जैसे कार्ड की ऑप्शन उन्होंने लिस्ट की होती है, तो वो कहते हैं हमें जो डिस्प्ले है वो सही नज़र नहीं आता। ये देखें, कोर्स वही है लेकिन ये अब लिस्ट की शक्ल में आ गया है, तो इसको आप कार्ड रहने दो। आई थिंक ये बेहतर रहेगा, तो आपने इसको कार्ड ही रहने देना है। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी व्यू करना चाहें, जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे स्क्रॉल लेफ़्ट और राइट देख लेना है, कोई अगर एरो है तो आप उस पर क्लिक करके लेफ़्ट एंड राइट अपने कोर्सेज़ चेक कर लें। नेक्स्ट जो मसला आता है, किसी भी स्टूडेंट ने अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया, इवन दो उन्होंने एक्सेस ही नहीं किया। यहाँ पे पूरा स्टेटस शो होता है कि किस स्टूडेंट ने कब किसी कोर्स को खोला था, वो लास्ट टाइम कब लॉगिन हुआ था। तो आप ये जो लेम एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि हम मतलब एक्सेस किया है, हमारा शो नहीं हो रहा, ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम में हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। तो आपने कोर्सेज़ को चेक करना है, उनको उन पे आते रहना है ताकि आपकी एक्टिविटी शो हो, पता चले कि आप एक एक्टिव स्टूडेंट है। अक्सर स्टूडेंट है जब से उन्हें लॉगिन दिया गया उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, फिर वो बाद में कहते हैं हमें मसला आ रहा है, और जब हम खोल के देखते हैं तो उन्होंने कभी लॉगिन ही नहीं किया, कहते हैं हमने तो लॉगिन किया, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरी तरफ। आपने जो अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो आपने यहाँ पे जाना है, ये देखिए इस साइड पे, तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे अपने नाम पे। तो आपने यहाँ पे आके प्रोफाइल पे जाके भी चेंज कर सकते हैं, और ये एक प्रेफरेंसेस की ऑप्शन है, यहाँ पे भी जाके चेंज कर सकते हैं। चले हम प्रेफरेंसेस के थ्रू जाते हैं, यहाँ से चेक करते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। आपने जब प्रेफरेंसेस पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी। इसमें आप नोटिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ का नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए, और वो नोटिफिकेशन वाया ईमेल आना चाहिए या आपको वेबसाइट के थ्रू आना चाहिए। बाकी अगर आप पहले पासवर्ड चेंज कर चुके हैं तो ठीक,
अगर आप दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज पासवर्ड की ऑप्शन है। एक है इसमें एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन, हम सबसे पहले इसमें जाते हैं। आप सारे स्टूडेंट ने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप खुद से पासवर्ड रिट्रीव कर सकें, आपको किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो आपकी पूरी जो प्रोफाइल है वो खुल के सामने आ जाएगी। आपका फ़र्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम। आपने हर स्टूडेंट ने ये करना है कि फ़र्स्ट नेम में आपने अपना रोल नंबर एंटर करना है, जो यूज़र नेम है एक्चुअली वो पूरा यूज़र नेम। लाइक अगर आपका रोल नंबर है 11-12 तो आपने 11-12-BCom डैश, आगे जो सेशन है 2019 है तो आपने सिर्फ 19 लिखना है। तो फर्स्ट नेम में आपने वो पूरा यूज़र नेम लिखना है, या जिसको आप कह सकते हैं रोल नंबर लिखना है, और लास्ट नेम में आपने अपना पूरा नेम लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मेरा कोई रोल नंबर ही नहीं है। यहाँ पे आपने वो वाली ईमेल अपडेट करनी है जो आप यूज़ कर रहे हैं। हमने जब जब यूनिवर्सिटी ने आपको लॉगिन दिए थे तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट के फ़र्ज़ी ईमेल डाले थे क्योंकि उनके पास अपडेटेड ईमेल नहीं थे। तो सबसे पहले आपने अपना ईमेल अपडेट करना है जो यूज़ कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप जब रिट्रीव करेंगे तो आपको इस ईमेल पे उसका लिंक आएगा पासवर्ड को चेंज करने का। तो किसी भी स्टूडेंट ने अपना ईमेल भी चेक नहीं किया कि उसके अकाउंट में ईमेल क्या लिखा हुआ है, इवन कि कुछ स्टूडेंट के अकाउंट में तो ईमेल है ही नहीं। तो आपने ये ईमेल अपडेट करना है और ट्राई करना है कि आपका ये वाला जो ईमेल है, आप जूम का अकाउंट भी इसी ईमेल पे ही बनाएं जो आप यहाँ पे लिखें। एक ही ईमेल यूज़ करें हर जगह पे। यहाँ पे आपने अपना जो रिसेंट सिटी है आपने वो लिखना है, कौन सी सिटी में रह रहे हैं। बाकी ये चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन अपडेट करते हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा आपने अगर अपनी प्रोफाइल लगानी है तो आप यहाँ पे जाके प्रोफाइल पिक्चर जहाँ पे भी पड़ी है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करें तो आ जाएगी। अदरवाइज इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा कि आपने कहाँ से पिक करना है। ये एक विंडो खुली है फाइल पिकर के नाम से, यहाँ से आपने जाके वो फ़ाइल चूज़ करनी है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आगे मेरे कंप्यूटर की जो ड्राइव है वो शो हो जाएगी। तो जहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी होगी मैं उसको चूज़ कर लूँगा। लाइक ये देखें, आपने जहाँ से भी जाना है आपने पिक करना है, डाउनलोड्स में जाना है, CDE वटेवर ड्राइव जो भी है जिसमें जाके आपने चूज़ करना है तो वो चूज़ कर सकते हैं। फ़ाइल चूज़ कर लेनी है आपने, ओके करना है तो यहाँ पे फ़ाइल आ जाएगी। यहाँ पे अपडेट करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल अपडेट हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी आ जाएगी। अदरवाइज़ आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, वहाँ से ड्रैग करें यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो भी आपकी फ़ाइल जो है पिक्चर जो है अपडेट हो जाएगी। और आप कौन कौन सी फ़ाइल टाइप यूज़ कर सकते हैं, ये फ़ाइल टाइप लिखी हुई है। आप इसके अलावा कोई और फ़ाइल टाइप यूज़ नहीं कर सकेंगे अगर पिक्चर लगानी है तो। इसके अलावा आप एडिशनल नेम्स में जाके चेक कर सकते हैं, आप कुछ और ऐड करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके जो डिपार्टमेंट वगैरह शो होते हैं ना, अपडेट किए जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट को ये भी इशू आता है कि वो कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट गलत शो हो रहा है, वो ये भी कहते हैं कि हमारा सेशन गलत शो हो रहा है, हमारा सेक्शन गलत शो हो रहा है। तो आप इसमें ऑप्शनल में जाएंगे तो यहाँ आपके सारे जो अदर इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे कि डिपार्टमेंट वगैरह, ये देखिए इंस्टीट्यूट, अगर आपका इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग गलत है, नाम गलत आ रहा है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का नाम गलत आ रहा है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आगे आपका सेशन और प्रोग्राम भी यहीं पे लिखा होगा। आपने जो भी गलती हुई है अगर प्रॉपर अपडेट नहीं है तो आपने खुद से आके अपडेट कर देना है। ये बाकी चीज़ें आपने अपनी अपडेट कर देनी है। याहू ID, MSN ID, या आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे अपडेट कर दें। और इसके अलावा ये अदर फील्ड्स हैं, यहाँ पे जाके आप अपने रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप क्लास कोड है तो वो दे सकते हैं, आपका ईयर है वो मेंशन कर सकते हैं, सेशन ID है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपने यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे ये क्लिक करना है लास्ट ऑप्शन की अपडेट की, तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रॉपर डिटेल है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी सिस्टम में, जो ईमेल आप यूज़ करते हैं वही सिस्टम में आएगी। और अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड खुद से रीसेट कर सकते हैं और आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। वो फॉरगॉट पासवर्ड की ऑप्शन जो आती है यहाँ पे साइन इन करते वक्त, वो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा भी दूँगा। इसके अलावा ये प्रेफरेंसेस वगैरह हैं, इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रेफरेंस आप रखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहते हैं या नोटिफिकेशन ऑफ़ रखना चाहते हैं। ये जितनी भी डिटेल है आप ये सारी यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये था अपनी प्रोफाइल को चेंज करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रेफरेंस में ना जाएँ, आप सिंपल यहाँ पर प्रोफाइल पर चले जाएँ। आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो फर्दर आगे आपको अदर ऑप्शन शो हो जाएंगी। तो ये देखिए जैसे प्रोफाइल मेरी अपडेटेड, जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं मेरी। और अगर आप चाहते हैं आप इसमें कुछ चेंज करना तो आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें और ये प्रोफाइल की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक कर लें एडिट प्रोफाइल पे, तो आपके पास वही विंडो खुल जाएगी जो सबसे पहले आई थी। ये देखिए ये सारी वो विंडो है, इसमें जो भी डिटेल आपको चाहिए वो आप डिटेल अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के बाद आप इसको सेव कर लें तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आपके मोस्टली जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम है यहाँ तक हल हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को
इनरोलमेंट का मसला है, आपकी इनरोलमेंट नहीं है किसी कोर्स में, तो आप रिस्पेक्टिव टीचर से कह सकते हैं कि वो आपको इनरोल कर दें। आप उन्हें अपना यूज़र नेम देंगे तो वो यूज़र नेम के थ्रू आपको उस कोर्स में ऐड कर देंगे। और अगर आपका नाम इनरोलमेंट आपकी है लेकिन अटेंडेंस में नाम नहीं आ रहा, तो वो भी आप अगर अपने टीचर से कहेंगे तो वो उसको ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि कैसे हमने इनरोल करना है। वो आप टीचर को देंगे अपना यूज़र नेम, तो वहाँ से जाके आपको इनरोल कर सकते हैं। लाइक अब मैं कोर्स में जाता हूँ, जो कि मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको शो करता हूँ। ये आप जाएंगे, जैसे ये कोर्स शो हो रहा है, टीचर जाएगा इसी तरह अपने कोर्स में, तो उसको ये जितना भी मटेरियल उसने अपडेट किया होगा उसको शो हो रहा होगा। और यहाँ पे वो जाएगा तो उसको पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, ये देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसको शो हो जाएंगी। अगर वो चाहता है किसी और स्टूडेंट को इनरोल करना और वो इनरोल नहीं है, तो वो यहाँ पे क्लिक करके तो स्टूडेंट को इनरोल कर सकता है। तो आप अपने टीचर को वो अपना यूज़र नेम देंगे तो वो आपका टीचर भी खुद इनरोल कर सकता है। और नहीं तो आप जो आपके डिपार्टमेंट का आईटी कोऑर्डिनेटर है, आप उससे रब्ता करके अपनी इनरोलमेंट को मेक श्योर करें कि सारे कोर्सेज़ में है, किसी में रहते नहीं हैं। तो बाकी अगर किसी का कोई मसला रहता हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।